हेलो स्टूडेंट, आई एम इम्तियाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अल्फा विज़न। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लास्ट दिनों में कैसे कर सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? एग्ज़ाम प्रिपरेशन लास्ट 45 डेज़। हम बच्चों 45 डेज़ ले लेते हैं। 45 डेज़ में हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो खास करके बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, जिनका भी एग्जामिनेशन फरवरी में है, लाइक वो सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हैं या अदर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो उनके लिए हम ये वीडियो उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करके अपने जो सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं आज जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट मेजर जो 11th 10th या आपके पास 12th क्लास में मेजर सब्जेक्ट होते हैं, वो मेजर सब्जेक्ट लगभग 5 होते हैं। जैसे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। हमारे पास ये 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिनकी तैयारी हमें किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए करनी होती है। या अगर किसी के पास कोई अदर लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट हो सकता है या कोई अदर भी सब्जेक्ट हो सकता है। मेनली हम अगर मेजर मान के चलते हैं तो मेजर सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो और हिंदी इंग्लिश होते हैं। आज हम इन्हीं के लिए ये बात करने वाले हैं। लगभग हम एक सब्जेक्ट को एक डे में लगभग 2 आवर देने वाले हैं। एक दिन में एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 45 डेज हैं। तो सबसे पहले हम 45 डेज में ये देखते हैं कि हमारे पास एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना टाइम आ रहा है। तो हमारे पास अगर हम 45 और मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास लगभग 90, यानी कि हमारे पास टोटल 90 आवर आ रहे हैं एक सब्जेक्ट को देने के लिए। एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है बच्चों? 90 आवर है। अब 90 आवर में हम कैसे एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट की, बच्चों कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी हमारे पास 2 बुक होती हैं, एक फर्स्ट बुक, दूसरा सेकंड बुक। अगर हम एवरेज बात करें तो दोनों बुक को मिलाकर हमारे पास जो इनके अंदर दोनों बुक के अंदर जो एवरेज चैप्टर होते हैं, तो एवरेज चैप्टर हमारे पास होते हैं, ये होता है हमारे पास लगभग बच्चों 15। किसी भी आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या हिंदी, इंग्लिश, किसी भी आप सब्जेक्ट को लेते हैं तो लगभग मेजर जो होते हैं वो हमारे पास 15 चैप्टर किसी एक बुक में हम मान रहे हैं। अब हम एक बुक की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। हम एक कोई भी सब्जेक्ट, हमारे पास फिजिक्स ले लेते हैं या केमिस्ट्री ले लेते हैं या बायोलॉजी ले लेते हैं, तो हम देखो बात करते हैं इस पर। हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए एक दिन में हमें एक सब्जेक्ट को ओनली 2 आवर ही पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 90 और 15 इन दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो हमारे पास अगर हम 90 डिवाइड बाई 15 करें तो 15 6 90, तो लगभग हमारे पास 6 आवर एक चैप्टर को देने के लिए आ रहे हैं। अगर हमारे पास हमारी बुक में 15 चैप्टर हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए हम 16 का मतलब ये है कि हमें एक दिन में कितने घंटे लगाने हैं? 2 घंटे लगाने हैं। हम इसको 6 का आर को डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। हमें किसी भी एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को कितने दिन देने हैं बच्चों? लगभग 6 आवर या 3 डेज देने हैं। अब देखिए हम 3 डेज में कैसे कैसे अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सपोज करिए हमने किसी भी सब्जेक्ट का एक फर्स्ट चैप्टर लिया है। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास? कोई भी फर्स्ट चैप्टर हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने उसमें क्या पढ़ा है, अब तक हम उसके बारे में कितना जानते हैं। एक तरीके से हम उसका रिवीजन बोल सकते हैं कि हम उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन। दूसरा है बच्चों हमारे पास पहले दिन हमारा रिवीजन हो जाएगा। लगभग हम इसमें 1.45 आवर इसमें अपना रिवीजन करेंगे। जो 15 मिनट है वो आपके रेस्ट के या आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब ऐसे हम सेकंड डे आते हैं। सेकंड डे में हम देखते हैं कि इसके जो क्वेश्चन होंगे,
या इसके अंदर अगर न्यूमेरिकल तो नहीं है, हम न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल हम सेकंड डेज में क्या करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन पर काम करने वाले हैं और न्यूमेरिकल पर काम करने वाले हैं। थर्ड डे इसी चैप्टर पर हम क्या करने वाले हैं, इसके PYQs क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इसी में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, इसमें इसके जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। या अगर आपके पास MCQs हैं तो MCQs भी हम इसी डे में देख सकते हैं। ये हमारा टोटली उस दिन इसके PYQs मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी आपके पास क्वेश्चन है, और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हुई। लगभग हमारे पास एक दिन में हमें क्या करना है, एक चैप्टर हमें यहाँ पर एक दिन में क्या, पहले दिन करना है हमें रिवीजन, सेकंड डे हमें करना है क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो भी है उसके पास, और थर्ड डे में जितने भी उसके PYQs क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। PYQs से मतलब क्या है बच्चों, उसके जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो करना है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, जो भी उस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखना है, या अगर हमें उनके MCQs करने हैं तो MCQs को देखना है। ये हमारे पास एक चैप्टर इस तरीके से एक किसी भी बुक का कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इस चैप्टर को 45 डेज तक करते हैं तो हमारे पास लगभग 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम करते हैं, हमें क्योंकि 90 आवर का टाइम मिल रहा है, पूरे 15 चैप्टर करने के लिए कितने दिन का टाइम मिल रहा है बच्चों, 90 आवर, यानी कि 45 डेज का टाइम मिल रहा है हमें। ये हमारे पास एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 45 डेज में हम 6 आवर का टाइम कैसे मैनेज करें। बच्चों के बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे पास 6 घंटे नहीं है, 6 घंटे नहीं है, हम कैसे पढ़ें 6 घंटे। देखो, अगर मैं आपको बता दूं, अच्छी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रिपरेशन आपको करनी ही होगी, आपको टाइम निकालना ही होगा। वो किसी ने कहा है ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो बच्चों देखो, ये हमारी मेहनत, यही हमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में या अदर किसी भी एग्जाम में। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर इन 6 आवर के निकालने की, कि एक डे में अब हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई 1 डे है और 1 डे में हमें 6 आवर चाहिए, तो हम इन 6 आवर को कैसे 1 डे में मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप मेरी स्ट्रेटेजी से काम क्यों करें, आप तो अपनी स्ट्रेटेजी से काम कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हम अपने पूरे दिन में लगभग 6 घंटे किस तरीके से निकाल सकते हैं, उस पर बात करते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा सुटेबल सा टाइम होता है, जैसे हम लोग नाइट में 8 PM यानी कि 8 से और 12 AM हर डे आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि हम नाइट में 8 PM टू 12 AM किसी भी दिन आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमें मिनिमम जो टाइम मिल रहा है यहाँ पर वो 4 आवर का टाइम मिल रहा है। अब इस 4 आवर में आपको लगातार तो पढ़ाई करनी है नहीं, लगातार पढ़ाई कैसे कर सकते हैं भाई इतना लंबा टाइम में, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बैठना होगा। देखिए किस तरीके से हम ले लेते हैं कि हम मेजर 3 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों कि हम 8 PM टू हम यहां से ले लेते हैं आपके पास 9:45 PM। हमारे पास 8 PM टू 9:45 PM हम एक सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। लाइक हम सपोज करो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कुछ भी ले सकते हैं, हम फिजिक्स ले रहे हैं। यानी कि हमें डेली 8 PM से 9:45 PM तक फिजिक्स पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम यहां पर लेते हैं 30 मिनट का ब्रेक। हमने 30 मिनट का ब्रेक लिया, हम दोबारा अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं लगभग 10:15 PM टू 12 AM। हम कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो है हमारे पास केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं यहां पर और आपको 30 मिनट का ब्रेक भी मिल रहा है।
अब देखो, आपको लगभग इतना टाइम तो बैठना ही पड़ेगा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो फिर रिवीजन भी करना है, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ही और सुटेबल, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत ही सुटेबल टाइम है आप लोगों के लिए। 8 बजे अपने सभी कामों से फ्री होकर आप आराम से बैठ सकते हैं, 8 से 9:45, और 9:45 में एक सब्जेक्ट कवर किया, फिर दोबारा आप 30 मिनट का रेस्ट लेते हैं, जो भी आपको फ्रेश होना है या फिर आपको कॉफ़ी पीना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप 10:15 से और दोबारा 12 बजे तक आप दूसरा आपके पास कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरे सब्जेक्ट की बात आती है, तो थर्ड सब्जेक्ट हम ले लेते हैं बच्चों, कि थर्ड सब्जेक्ट हम सुबह में मॉर्निंग में करेंगे। लगभग अगले दिन हम यहाँ से 12 से और लगभग 6 तक, 12 to 6 हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हमारे सोने का टाइम है, आराम से सोएंगे। इसके बाद हम सुबह 6 AM से 6 AM टू कहाँ तक बच्चों, लगभग 7:45 AM तक हम कोई तीसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास मैथ है या बायो, ठीक है, मैथ या बायो कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब बचे हुए 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, इनको आप अपने सुटेबल टाइम में जब भी आपको लगे कि हाँ हम फ्री हैं, तो हम अपने इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश को भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ वो बताया कि आपको 2 घंटे एक दिन में एक सब्जेक्ट के लिए कैसे मैनेज करने हैं। तो आपके लिए एक अच्छा आपके पास विकल्प है, एक अच्छी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप अपने डेली रूटीन में जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होते तब तक इस सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप द अल्फा विजन को विजिट करते रहेंगे और द अल्फा विजन को आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।